अमांडा नाम की एक्स इंटेलिजेंस अफसर को अपने एक मिशन के लिए उनके जैसे लोगों की ही जरूरत थी। वो सेवेंट को अपने साथ ले जाती है और उसके सर में एक ऐसा बॉम्ब फिट कर दिया जाता है जो अगर फटा तो वो जिंदा नहीं। इसके बाद उसे टास्क फोर्स एक्स से मिलवाया जाता है जो उसकी तरह ही खतरनाक कैदियों की टीम थी। इसमें भी एक से बढ़कर एक खूंखार लोग भरे पड़े थे और सबकी अपनी अपनी सुपर पावर्स थीं। यहाँ हम वीसल नाम के कैदी से मिलते हैं, जो शक्ल से तो बहरिक फ्लैग उनकी इस टीम को लीड करता है और उन्हें कार्टो माल्टीस नाम के आइलैंड पर लेकर जाता है जहां उन्हें एक सीक्रेट मिशन पूरा करना था। इसी बीच अमांडा के ऑफिस में बैठे कुछ लोग शर्त लगा रहे होते हैं कि इनमें से पहले कौन मरेगा, क्योंकि ये किसी सुसाइड में पता चला कि वीसल को तैरना नहीं आता था, जिस वजह से वो डूबने लगता है। सेवेंट ने उसकी जान बचाने की कोशिश की, पर जब तक वो उसे बाहर लेकर आता तब तक डूबने की वजह से उसकी मौत हो चुकी थी। अमांडा उन्हें आगे बढ़ते रहने को कहती है पर आकर देता है। वो बोला, बाहर आ जाओ, मैं इन्हें ले आया, मैं ही तुम्हारा खबरी हूं। पर तभी किसी ने सीधा उसके सर में गोली फायर कर उसे वहीं मार गिराया, क्योंकि अब वो उनके किसी काम का नहीं था। इसके बाद वो बाकी लोगों पर भी गोलियों की बारिश कर देते और उन्होंने एक एक को बेरहमी से मारना शुरू कर दिया। एक कैदी अपनी पावर्स का इस्तेमाल करता है और अपने हाथों को अपने शरीर से अलग कर दूर बैठे दुश्मनों पर हमला करने की कोशिश करता है, पर उसकी पावर्स किसी काम की नहीं थी। इसके बाद एक टास्क फोर्स एक्स के सभी मेंबर्स मारे जाते हैं, पर मिशन अभी खत्म नहीं हुआ था। आइलैंड के दूसरी ओर हम उसकी एक और टीम को देखते हैं जो सही सलामत वहां पहुंच चुके थे। अमांडा शुरू से जानती थी कि उन पर हमला होगा, इसलिए उसने पहले से दो टीम किंग शार्क, जो एक बोलने वाला शार्क था और इंसानों को खाता था, फिर आती है राइट कैचर, जिसके पास चूहों को कंट्रोल करने की अद्भुत शक्ति थी। तीसरा है पीस मेकर, जो एक साइको किलर है और उसे लोगों को मारने में मजा आता है। और आखिर में आता है पोल का डोटमैन, जिसकी पावर्स के बारे में ज्यादा कुछ नहीं बताया जाता। इन चारों को अमांडा ने उसी जेल से उठाया था जिस जेल से उसने टास्क फोर्स एक्स के मेंबर्स उठाए थे, पर ब्लड स्पोर्ट शुरू में उसके साथ काम करने की धमकी दी। ब्लड स्पोर्ट जानता था कि यह जगह कितनी खतरनाक है। सबसे ज्यादा कैदियों की मौत इसी जेल में होती है, इसलिए उसे मजबूरन उसकी बात माननी पड़ी। इसके बाद सभी को उनके मिशन के लिए तैयार किया जाता है। अमांडा ने उन्हें कार्टो मॉन्टीस आइलैंड के बारे में बताया, जो साउथ अमेरिका में एक छोटा सा देश है। पिछले 100 सालों से हरेरा फैमिली ने यहां पर अपनी मजबूत पकड़ बनाई थी, लेकिन एक हफ्ते पहले सी हरेरा के साथ अमेरिका के अच्छे संबंध थे। पर इस देश का नया राजा सिल्विया लूना अमेरिका की बर्बादी चाहता है, और जब तक उसका देश पर कब्जा है अमेरिका पर खतरा बना रहेगा। पीस मेकर पूछता है, तो आप चाहती हैं हम उसे मार दें? जिस पर अमांडा कहती है, नहीं, उस देश में एक साइंटिफिक फैसिलिटी है, वो एक खूफिया हथियार पर काम कर रहे हैं जिसका नाम है प्रोजेक्ट स्टारफिश। इंटेलिजेंस के हिसाब से ये स्टारफिश इस दुनिया का नहीं है बल्कि एक एलियन है। लूना के हाथ में वो चीज सिर्फ अमेरिका के लिए ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए खतरनाक हो, हर चीज को नष्ट करना। इसके बाद कहानी प्रेजेंट में आती है और हम उन्हें आइलैंड पर देखते हैं। वहीं दूसरी ओर टास्क फोर्स के दो मेंबर्स, रिक फ्लैग और हार्ली क्वीन, अभी भी जिंदा थे। रिक फ्लैग तो किसी तरह भाग निकला, पर सोल्जर्स हार्ले क्वीन को पकड़ लेते हैं। रिक अमांडा को रिपोर्ट करने की कोशिश करता है, पर तभी जंगल में छुपे कुछ हथियारबंद लोग उसे घेर लेते हैं। उधर दूसरी टीम ने आराम करने के लिए जंगल में एक कैंप लगाया। रात में ब्लड स्पोर्ट देखता है कि पोल का डिज